हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। मैं इम्तियाज सर डिस्कस करेंगे आज त्रिकोणमिति के कुछ क्वेश्चन के बारे में, जो कि एक मोस्ट टॉपिक है। अगर आप लोग इनको तैयार कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में कम से कम 4 नंबर तैयार हो जाएंगे और 4 नंबर आपके कोई नहीं काट सकेगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम कुछ टॉपिक होते हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन देता है और इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन हर साल रिपीट होते रहते हैं। तो आप लोगों को मैंने कई सारी वीडियो अपलोड कर दिया है यूट्यूब के चैनल पर के माध्यम से। तो अगर आप लोग अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो देखकर और उन टॉपिक्स को तैयार कर लें जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर अभी तक आप मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो आज हम चलेंगे, देखेंगे त्रिकोणमिति का नया टॉपिक है, जिसमें आपको त्रिकोणमिति के कुछ पॉइंट याद करने हैं, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन 4 नंबर के पूछे जाते हैं। तो ज्यादा ना समय बर्बाद करके चलते अपने बोर्ड पर देखते हैं। आप लोगों को मैंने एक फार्मूला का एक अलग से वीडियो अपलोड किया था, अगर आप लोग अभी नहीं देखे तो उसको देख लें, जहां पर त्रिकोणमिति के जितने भी सारे फार्मूले थे उसको मैंने एक ही वीडियो में इंक्लूड करके और दे दिया है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि आपके सामने क्वेश्चन लिखा होगा कि साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60 का मान ज्ञात करो। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। मान लिया हम यहाँ पे लिख देते हैं सॉल्यूशन। लिखने के बाद सॉल्यूशन लिखने के बाद अब लिखेंगे हम साइन 60 कॉस 30, फिर लिखेंगे साइन 30, फिर लिखेंगे कॉस 60। अब इतना लिखने के बाद अब मुझे बात आती है कि ये याद होना चाहिए, भाई साइन 60 का मान बताओ, साइन 60 की वैल्यू बताओ, कॉस 30 की वैल्यू बताओ, साइन 30 की वैल्यू बताओ। अगर आपको ये नहीं लर्न, ये नहीं पता, तब आपके 4 नंबर श्योर है कट जाएंगे। तो आपको ये मैं सारणी बताने जा रहा हूं जिसको आपको याद होना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब ये वैल्यू कहां से आएगी। तो इसके लिए एक सारणी दी गई है, आप लोग बोर्ड पर देख रहे हो। तो सारणी देखेंगे, बोर्ड पर लिखा है कि साइन, इसके बाद लिखते हैं कॉस, इसके बाद लिखेंगे tan, इसके बाद कॉट, इसके बाद होगा सेक और होगा कितना कॉसेक। ये आपको याद होना जरूरी है। अगर नहीं याद करते हैं तब आपके बोर्ड एग्जाम में कम से कम 4 नंबर माइनस हो जाएंगे, ठीक है। 4 नंबर आपके कट जाएंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हर साल इस टॉपिक से 4 नंबर जरूर पूछता है। तो अगर आपको पता रहेगा तो 4 नंबर आप बड़े आसानी से मिल सकता है, नहीं पता तो आपको इसमें दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको जरूर लर्न करना है, चाहे जैसे। आप कहेंगे सर याद नहीं होता, तो जब याद करना चाहोगे तब याद होगा। 0 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा 30 डिग्री, इसके बाद होगा 30 के बाद होगा 45 डिग्री, फिर यहाँ पर होगा 60 डिग्री और यहाँ पर हो जाएगा कितने डिग्री। 0 को यहाँ पर लिखते हैं, ये हो जाएगा थीटा डिग्री। इसके बाद यहाँ पर होगा 30 डिग्री, यहाँ पर होगा 45 डिग्री, यहाँ पर होगा 60 डिग्री और यहाँ पर हो जाएगा 90 डिग्री। अगर आप इसे तैयार कर लेते हैं तो आपको 10th की क्लास में भी काम देगा। आने वाले समय में आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, अगर आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तब आपको ये सारणी हर जगह काम आएगी, ठीक है। तो इसको आपको समझना है, अच्छे से पढ़ना है। साइन 0 के वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। अगर साइन 0 वैल्यू 0 होगी तो 90 वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। और इसके बाद इसी को उल्टा साइन उल्टा कॉसेक, अगर 0 तो इनफाइनाइट होगा और ये 1 का उल्टा 1 हो जाएगा। ये बात समझ रहे हो आप लोग। आगे चलते cos 0 को वैल्यू 1 होगा और 90 को वैल्यू 0 होगा, इसका इनफाइनाइट हो जाएगा और इसका उल्टा 1 हो जाएगा। tan 0 की वैल्यू कितनी होगा, 0, ये हो जाएगा इनफाइनाइट, ये 0 और ये cot की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। अब बात आती है साइन 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और ये होगा कितना, √3/2। इसका उल्टा कर देंगे 2/√3। साइन उल्टा कॉसेक, साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो कॉसेक का 60 वैल्यू 2/√3।
इसके बाद ये साइन 30 वैल्यू 1/2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। कॉस 30 वैल्यू होती है √3/2, ये होती है 1/2, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2/√3। अब टाइम 30 वैल्यू होगा 1/√3 और इसकी वैल्यू हो जाएगा √3, ये हो जाएगी 1/√3 और ये हो जाएगा √3। तो आपको इसको किसी भी तरीके से याद करना है, तभी आपके 4 नंबर कंफर्म होंगे, वरना आपके 4 नंबर माइनस हो जाएंगे एग्जाम में। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, ये होती है 1/√2, ये हो जाएगी 1/√2 एंड √2। तो ये सारणी आपकी बनके तैयार हो गई है, और आप लोग अगर इसे तैयार कर लेते हैं तो आपके बहुत अच्छे नंबर आने के चांस बढ़ जाएंगे। अब चलिए देखते हैं, हमारे क्वेश्चन पर लिखा है कि sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। अब हमें ये सारणी लर्न है, याद है, तभी हम इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। आप लोग भी समझ सकते हैं, अगर ये सारणी याद है तभी हम इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं, वरना लगा नहीं सकते हैं। तो इस कंडीशन में हमें याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। अब बात आती है, अब हमें क्वेश्चन में लिखा क्या है, sin 60 cos 30 sin 30 cos 60 का मान बताओ। तो हमें sin 60 की वैल्यू पता है कि sin 60 की वैल्यू होगी √3/2, यहाँ लिख देंगे √3/2। फिर इंटू लगा दिए, cos 30 की वैल्यू हो जाएगी cos 30 की वैल्यू √3/2, तो यहाँ लिख देंगे हम √3/2। sin 60 की वैल्यू ये sin लिखा है, ये 60 लिखा है, या इसका वैल्यू लिखा है। तो जब sin 60 कहा जाए तो √3/2 यहाँ पे, और cos 30 कहा जाए तो cos लिखेंगे, ये लिखा है, और 30 ये लिखा है, इसकी वैल्यू ये दी गई है √3/2 के बीच में लगाते हैं प्लस, फिर लिखेंगे sin 60 30 की वैल्यू। अब sin 30 की वैल्यू 1/2, भाई sin 30 की वैल्यू sin लिखा है, 30 लिखा है, या वैल्यू लिखी है, और इसके बाद cos 60 की वैल्यू cos लिखा है, 60 लिखे, या वैल्यू 1/2 लिखने। अब इसको हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन। जब तक आप लोग इस फार्मूले को नहीं याद करोगे, इस सारणी को नहीं याद करोगे, तब तक आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं लगा सकते। और याद करने में बहुत ही आसानी है, बार बार लिख लिख कर कॉपी में याद करो, बड़े आसानी से याद हो जाएगा। समझ रहे हो आप लोग मैं क्या कह रहा हूं, कि आप कॉपी में इसे लिख लिख कर 2 बार 4 बार अच्छे से लिख कर याद कर लो। याद जो हरदम से हर समय जब भी पेपर देना चाहोगे, कोई भी तैयारी करोगे, वहां आपको ये काम में आएगा। अब यहाँ पर लिखते हैं √3 का मल्टीप्लाई √3 टाइम करेंगे तो 3 हो जाएगा। भाई √3 करके मल्टीप्लाई करते 3 होता है, और 2 2 जा 4। 1 का मल्टीप्लाई 1 टाइम करेंगे 1 होगा, नीचे 2 2 जा 4। अब अगर हम 3 में 1 ऐड कर देंगे, 3 1 4/4, और अगर 4 से 4 को कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1, और आपका जो आंसर होगा कितना आ जाएगा बच्चों, वो आ जाएगा 1। समझ रहे हो ना। तो मेरा पहला क्वेश्चन लग चुका है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर, समझेंगे सेकंड क्वेश्चन। तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में लिखा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री और प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस के sin स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। पहले टाइप क्वेश्चन में आप लोग देखे होंगे कि स्क्वायर नहीं था, तो हम नॉर्मल कैसे लगाए हैं, आप लोग देख चुके हैं पहला क्वेश्चन कैसे लगाए। दूसरे वाले क्वेश्चन में स्क्वायर आ गया, कि हमें स्क्वायर अगर आ जाएगा तो हमें कैसे क्वेश्चन लगाना है। और जो तीसरा वाला क्वेश्चन है उसमें अपान में आएगा। ठीक है, 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, 4 नंबर के पूछे जाते हैं। अगर आप तैयार कर लेते हैं तो बहुत ही आपका जो पेपर होगा बड़ा ही आसान हो जाएगा, जिससे कि आप लोगों को अच्छे नंबर भी गेन होंगे। तो अब चलेंगे, हम लिख देंगे सेकंड टाइप का क्वेश्चन, और इसको हम कहेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन। यहां लिखते क्या है, हम लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद अब लिखते हैं 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस के sin स्क्वायर 60 डिग्री का मान। अब 2 लिखते हैं। अब tan 45, ये tan लिखा है, ये 45, ये इसकी वैल्यू लिखी है 1, तो यहां लिख देंगे 1 का स्क्वायर प्लस cos 30, ये cos लिखा है, ये 30 लिखा है, इसकी वैल्यू लिखी है √3/2, तो यहां लिखेंगे √3/2 पूरे का होल स्क्वायर
भाई जो वैल्यू दी गई है वही तो हम लिखेंगे। और फार्मूला जो है इसका जो है इसको याद रखेंगे कि हाँ भाई अगर फाइन 30 का मान पूछे, का 60 का मान पूछे, कोई भी वैल्यू पूछेगा हमें याद होगा तभी तो हम लगाएंगे। ठीक है। अब याद करना कैसे आप लोगों को बता दे, 2-4 बार तैयार करो, लिख लिख के याद करो, याद हो जाएगा। यहाँ काफ 30, ये काफ लिखा है, 30 लिखा है, आपको पता हुई है √3/2, तो हम √3/2 लिख दिए, होल स्क्वायर लिखा, होल स्क्वायर। अब फाइन फाइन 60, ये फाइन लिखा है, ये 60 लिखा है, यहाँ पर √3/2 लिखा है, तो यहाँ हम लिखेंगे √3/2, तो फाइन 60 और होल स्क्वायर लिखा है, तो इसका डिब्बा बंद करके, छोटा ब्रैकेट बंद करके होल स्क्वायर लगा देंगे। अब आप लोग देख रहे होंगे ये प्लस है माइनस पीएम वैल्यू, ये इसको हम डायरेक्ट क्या करते हैं, काट देंगे, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर बचेगा तो 1 हो जाएगा, 2 1 2, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। देयर आर एनी प्रॉब्लम, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, दुख दर्द बेचैनी कुछ तो नहीं। तो हम क्या करेंगे, जैसे सबसे पहले इसको आपको याद करना है, इसके बाद इस पे रखते चले जाओ, बड़े आसानी से आ जाएगा। कोई बच्चों को यहाँ समझ में नहीं आया होगा कैसे कट गया, ये प्लस है ये माइनस है, √3/2 का होल तो रूट है, तो ये कट गया। ठीक है। चलिए देखते हैं तीसरे टाइप के क्वेश्चन में, जो कि आप लोग अगर तैयार करते हैं तो बहुत ही अच्छे नंबर मिल सकते हैं। देखते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन में लिखा क्या गया है कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 6 स्क्वायर 30 डिग्री एंड माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपान के sin स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। अब आपके सामने क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन बताया कि नॉर्मल तरीके से पूछता है, इस तरह पूछ लेगा। दूसरे क्वेश्चन में कहेगा होल स्क्वायर 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 से रिलेटेड पूछ लेगा, और तीसरे टॉपिक में अपान में करके पूछ लेगा। तो आपको एक ही तरह लगाना है, अगर ये आपको फार्मूला याद है तभी आप कर पाओगे, वरना नहीं करूंगा। मैंने बार बार कह रहा हूँ फार्मूला याद रहेगा तभी, तो आपको जरूर याद कर लेना है, किसी भी तरीके से आपको जरूर याद होना चाहिए। तो चलिए समझते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन में, लिखेंगे हम सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, लिखेंगे 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस के tan स्क्वायर 45 डिग्री, और अपान के क्या लिख देंगे, sin स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। यहाँ चलते हैं समझेंगे, पहले तो 5 का 5 लिखेंगे, cos 60 की वैल्यू ये लिखा है कि ये लिखा है cos, ये लिखा है 60, ये वैल्यू 1/2, तो हम cos 60 जहाँ लिख देंगे 1/2 पूरे का होल स्क्वायर, वो स्क्वायर लगा है, प्लस 4 इंटू sec 30, ये sec लिखा है, ये 30 लिखा है, ये वैल्यू लिखी है, तो sec 30, ये sec 30 की वैल्यू है 2/√3, तो यहाँ लिख देंगे हम 2/√3 का पूरे का होल स्क्वायर, क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर, और माइनस tan 45, ये लिखा है tan, ये लिखा है 45, ये वैल्यू है 1, तो लिखेंगे 1 का स्क्वायर, और सबके नीचे अपान लिखेंगे। अब sin 30 की वैल्यू देखेंगे तो sin 30 की वैल्यू 1/2 लिखा है, तो 1/2 लिख के होल स्क्वायर लिख देंगे, फिर प्लस cos 30, cos ये लिखा है, 30 ये लिखा है, वैल्यू लिखा है √3/2, तो हम बड़े आसानी √3/2 लिख के होल स्क्वायर लगा देंगे। अब अगला स्टेप चलते लिखेंगे क्या, 5 लिखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 2 जा 4 होगा, प्लस 4 इंटू 2 2 जा 4 और √3 का हो जाएगा 3, माइनस 1 के स्क्वायर का 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और नीचे 2 2 जा 4 प्लस √3 करेंगे 3 अपान 2 2 जा 4। अब समझते जाएंगे एक एक बात को, एक स्टेप अगला स्टेप चलते ही जगह लिखते हैं 5 1 जा 5 अपान के 4 प्लस 4 4 जा, देखो 4 4 जा 16 अपान के 3 माइनस 1, और सबके नीचे 3 1 4 जुड़ जाए क्योंकि नीचे हर बराबर है, तो इसलिए 3 1 4 4 अपान कितना हो जाएगा 4 4 से 4 कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे 5 अपान 4 प्लस 3 1 जा 3, अब देखो 3 1 जा 3 और 16 से 3 घटा दिए, ध्यान समझना, यहाँ पर ध्यान समझना, 3 1 जा 3, 16 से 3 माइनस कर दिए तो कितना बचेगा 13, और अपान कितना बचा 3, ध्यान समझे। अब 4/4 कट के क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखेंगे। अब आगे और हम चलेंगे, 3 5 जा 15 और 4 13 टाइम करेंगे तो कितना हो जाएगा 52 अपान 12। अब 15 और 52 को ऐड कर लेंगे कितना हो जाएगा
67 अपॉन 12, यही आपका क्या आ जाएगा, उत्तर या आंसर आ जाएगा। तो है ना नॉर्मल से सवाल। तो अभी तक आप मेरे वीडियो को नहीं लाइक किए तो लाइक कर दे, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर दे, जिससे कि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अब मिलेंगे हम अगले नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।